हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आकर्षित कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी अद्भुत कहानी है गदोरी भैया मेढक की, जिसे सुनते ही आप एकदम से खुश हो जाएंगे। और ये इतनी यूनिक और अच्छी कहानी है कि इसे माँ की महिमा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कहानी सुनने से पहले दोनों हाथ जोड़ के एक बार प्रेम से बोल दीजिए आशान मैया की जय। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रही बूढ़ा माई। तो उनके गांव के में मतलब घर के बगल में जैसे बाग बगीचा होते ना, बस वैसे बाग बगीचा रहा। मने बगीचा रहा और ओकरे बाद वही बगीचा में औशान मैया के मंदिर रहा। तो बूढ़ा माई के क्यों रहा रहा नाई, मने लड़के बच्चे ना आए रहे। तो वह बूढ़ा माई का करें, रोज पछिलारा उठी जाए और जाए कि औसान मैया का मंदिर जौन रहे पूरा गोबर से लीपिया में। और केहू जाने नाई, रोज लिपा रहे। जब बगीचे में केहू जाए तो देखे औसान मैया का मंदिर बड़ा साफ सुथरा रहे, रोज लिपल रहे ताज़ा ताज़ा गोबर से। और चारों ओर महकत रहे। भाई जहाँ साफ सफाई रहते है तो वहाँ का वातावरण तो अपने आप अच्छा लागत है। तो यह रोज मने ऐसा करे, बूढ़ा रोज पछिलार में उठे। इनका यह एक काम रहा। जिसे आदमी कहत नहीं है खाए पिए के जैसे चस्का लग जाते है, वैसे उनके वह चस्का लगल रहा कि जब तक औसान माता के मंदिर पूरा लीप न दे, साफ सफाई न कर दे, तब तक उनकी चैन ना ही आवे। तो सवेरे सुत उठ भी नहीं है, बस उनका यह काम रहा जैसे उठें और आँख मीजत पहुँच जाए मंदिर के पास। ओकरे बाद हाथे में ले ले ताज़ा ताज़ा गोबर और वही गोबर से पूरा मंदिर ये लीपिया में। अब मेहरारू भी देखें तो बड़ा आपस में मने बातचीत करें कि के इतना मने गोबर से इतना रोज लीपत है ताज़ा ताज़ा। और क्यों क्यों देखबो नहीं करत है कि ऐसा आवत है रोज लीपत है। अब कुल मेहरारू जनबे किया जाता है, जब मेहरारू के कोनो बात अंदर पेटे में राहत है या बात सुनत है तो कितना उन्हें चिंता हो जाता है। उतना तो मने अच्छी चीज़ के लिए नहीं चिंता हुई जब तक जान न जाए। अब कुल मेहरारू गांव में मने ऐसे धीरे धीरे फैले लागल के मीजत है माता रानी के रोज मने मंदिर के लीपत है गोबर से। अब क्यों कहे हम नहीं जनती, मने जैसे आपस आपस में बात होत है, सब कहते हम नहीं कैली, हम नहीं जनती, हम नहीं जनती। तो जब नाई पता चल पायल कि मने मंदिर के रोज लीपत है, तो कुल मेहरारू एकजुट होई के कहीं चलो अब मने ध्यान दिया जाए कि के आखिर ई मंदिर रोज लीप के जात है। अब जब मेहरारू भाई ठान ली, तब अब जब रोज मने पछिलारा के आपन सब जनी देखे लागी, जैसे क्यों आवे जाए आपन देखे सुने जैसे रहे नहीं पारिक पर आदमी आवे जाए। तो ऐसे मने रोज मंदिर के रखवाली करे लागी कि ऐसे पता चली कि के मंदिर रोज लीपत है। अब एक दिन का है, बूढ़ा माई के जोन बूढ़ा माई रही उनके तबीयत कुछ गड़बड़ हो गया, उन्हें उठे में मने लेट हो गया। वैसे तो वह पछिलार में उठ के जात रही मंदिर पूरा लिपियावत रही, लेकिन भाई तबीयत खराब हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो देर हो ही जात है। तो देर हो ही गया और लीपे गई। जैसे ये लिपत रही तैसे सब निकल हर बार अपन लखत रहा और छुपा रहा। तब सब निकला कि तू के हो काहे मंदिर में इज्जत हुई या मेर मने रोज मंदिर काहे लिपत हुई आई के। वह कहीं तो हम का करी, हम आदत पड़ी गए वह जब तक हम मंदिर नहीं लिप लेला तब तक हमें चैन नहीं रहा। काहे कि भाई हमरे क्यों बाय नहीं और हम अकेले बाटी अपने घर के, हमरे क्यों नहीं बा बेटवा बिटिया पतो क्यों नहीं बा। एक नाते हम टाइम पास करे खातिर मंदिर पे आइला, हमें बड़ा नीक लागला, सकून मिलाला। तो हमार रोज के आदत पड़ा बा पछिलहर में हम उठ के आए मंदिर में के चली जाइला। और यही नाते क्यों जानू नहीं पावत, लेकिन आज हमार तबीयत खराब रहा और मैं आए में देर हो गई, यही नाते तो हम पहचान जान ही गई हूँ कि हम ही मंदिर में जिला। कहीं
अगर हम मंदिर आए के रोज लीप देला तो इसे मने कोनो दिक्कत है का? तो मेहरारू कुल कहीं नाई कौन दिक्कत बा। और माता रानी के पूजा करब तो सबके चाही और के कह पावत है इतना लगन से। तोरे अंदर इतना मने पूजा कैले के भावना बा और उ एक तरह पूजबे तो हो भाई माता जी के सेवा करब पूजा ही तो है। तब वह रोज माता जी का सेवा करे जाए मंदिर लीप के आवे तो भाई माता जी का सेवा वह करे जाए एक जान लो। मंदिर लीपें पूजा पाठ करें तो अब वो से ज़्यादा सेवा माता रानी का होई। तो सब कही ठीक है अब अपन लीपा करो भाई जब तुम्हें यही में अच्छा लागे था तो लीपा करो में कोनो बुराई थोड़ी ना है। तो मैंने सब जानी गए कि यही लीपत थी। अब ऐसे अपन रोज लिपा करें उन्हें मने वहीं खुश रहा करें। अब एक दिन का है लिपत रही गोबर बहरे और लिपते घड़ी में उनके मने हाथे में फैंच लाग गए। और गदोरी में जो मने जैसा गदोरी से तो लिपी जाते है गोबर गोबर। और जब लीपे तो मने में फैंच जब लाग गए अब उन्हें दिक्कत होवे लागे लेकिन वह फैंच का कि मने धीरे से अपन लीपब नाई छोड़ी मने फैंच लाग गए कट गए लेकिन वह लीपब नाई छोड़ी। रोज कहे कानिका हथम हो गए कानिका हथम हो गए लेकिन एक दिन ऐसा नाई जाए कि वह लीपे न बिना लीपे उन्हें चैन नहीं आवे। ऐसे ऐसे करत करत अब उनका गदोरी थोड़े बड़ा होवे लागल मने ओमे है एक बड़ा सा जैसे बुलुक्का मने निकले लागल फोड़ा यस। अब धीरे धीरे वह बड़ा होवे लागल जैसे जैसे समय बीतत जाए वैसे वैसे उनका फोड़ा बड़ा होत गया। ऐसे ऐसे 8 महीना बीता 8.5 महीना बीता फिर 9 महीना बीता और जब 9 महीना बीता तो उनके फोड़ा में से एक ठू मेढक निकला। अब पूरे गांव में हल्ला हो गया वो बूढ़ा माई हाथे में से मेढक निकला बूढ़ा माई हाथे में से मेढक निकला। उनके फोड़ा भरा फोड़ा फूटा मेढक निकला 9 महीना बाद बूढ़ा माई के मेढक निकला। अब ऐसे पूरे गांव में हल्ला हो गया मेढक निकला। लेकिन वह मेढक के अपने लड़िका बराबर समझे लागी मने जैसे अपने लड़िका के जतन करें वैसे मेढक के जतन करें। अब मेढक भाई केतनो बड़ा हो जाए तो बहुत बड़ा थोड़ी ना हो जाए थोड़ा बहुत बड़ा हो जाए मने भड़कीला हो जाए लेकिन मेढक तो मेढक रही। अब लेकिन वह वो के बहुत मान है मोहाय जैसे अपने लड़िका बच्चा के मोहाय जाते सेवा करी जाते वैसे बूढ़ा माई मेढक के सेवा करे लागी। अब मेढक भी अपन धीरे धीरे बड़ा होवे लागल। ऐसे ऐसे समय बीतत गए अब मेढक हो गए 15-16 साल के। तब गांव के मेहरारू कहे लागी कि हे तू अहूँ तुहू मने अपने मेढक के बियाह कह दियो। तो कहीं बे भला भइल मेढक के बियाह कहाँ होत है कहीं काहे नाई होत है तू अपने लड़का बराबर के समझत हो तो तू अपने मेढक का बियाह कह दो कहीं नाही बे के मेढक के बियाह करी। यह कुल कही के मने टार बाट कही दी वह। अब ऐसे ऐसे समय बीतत गए। अब एक दिन का है जोन वा नगर के राजा रहने वह अपने बिटिया के मने स्वयंवर रखे और में जितना आस पास के मने बढ़िया बढ़िया आदमी रहे जौन बंतवार रहे राजा रहे या साहूकार रहे सबके बुलाए रहे और कहे रहे जे कि हमार बिटिया जयमाल जकरे गले में डाल दे वही से हम अपने बिटिया के बियाह कई देवे। अब सब बैठा रहा मने लाइन से सब बैठा रहा और मेढक भी गए कहें एमाई मने हमहू जाब टर टरत करत वह मना की लेकिन नाई माने मेढक भी गए। अब मेढक का किए सब जब जब साहब मने सब जहाँ बैठल रहल वहीं एक ठू बगलिया में भिठौर रहा मने जौन गोबरा पात ही जाते सुखाई जाते तो भिठौर नाई सब कहाँ जाते बस वैसे भिठौर रहा। मेढक का किए वही भिठौर पे जाए बैठ गए भाई मेढक रहे छोट कर रहे तो वह चाहे जहाँ बैठते तो नीचे जरूर कचराई जातन पैरों और एक तरह। तो वह अपन दिमाग का लगाए भिठौर के ऊपर जाए बैठ गए और उसे वह सबसे बड़ा हो गए। अब उनके बिटिया जयमाल लेके आए राजा के चारों तरफ घूमत गए मने जितना मने आदमी आए रहे सबके तरफ घूम घूम
आपन गोलाई में देखत थी, लेकिन उन्हें समझ में नाई आवत बे, कुछ समझ में नाई आवत बे। अब वह काकी जौन बिठौर धइल लाल वही पे ले जाए जयमाल फैनाई दी, और बीच में मेढक, ऊपर से बिठौर रहा, बिठौर के ऊपर मेढक, और ओकर बाद जयमाल वहीं में फैनाई दी। अब सब हाहाकार मचावे लगा, ई काकी बिठौर के ऊपर मेढक डाल दी, मने जयमाल डाल दी, जयमाल डाल दी। राजू भी बोले लागे, तो वह कहीं हम का करी, जौन हमरे समझ में आइल तो हम कही दहली। अब हमरे नसीब में यह रहा, यह हम कही दहली, हम का करी। जब मेढक के सब देखी इस बिठौर के ऊपर, तो राजा कहने तू नहीं एक साथे अपन बियाह करबियो। मने सभे बोले लागल भाई, तो वह कहीं ठाँ ठीक है, हम नहीं एक साथे बियाह करब। जब मैं नहीं पे जयमाल डाले ही नहीं गले में, तो हम नहीं एक साथे बियाह करब। तब अब सब मना उना कीस, लेकिन नाई मानी भाई, कहीं हमरे नसीब में जौन लिखा रहा वह हमें मिला, हम नहीं एक साथे बियाह करब। अब का भाई राजा के मजबूरी हो गए, काहे से राजा वचन दिए रहे, तो वचन के खातिर भाई बियाह तो करे ही पड़ी। अब राजा अपने बिटिया के मेढक के साथे रीति रिवाज से बियाह किए। जब बियाह हो गया ओकरे बाद आराम उराम कैले के बाद विदाई उनके होवे लागल। अभी भाई कैसे मेढक के साथे विदाई हुई, मेढक मने मेढक के साथे विदाई मने जब हो गए, आपन जैसे तैसे मने राजा अपने तरफ से डोली कहार कुल भेजे, आपन मेढक के साथे वह पीछे पीछे आवत हिन, मेढक आगे फुदक फुदक के आवत हन। अब उनके अइले पहले पूरे गांव में ढिढोरा मने पता चली गए कि मने जैसे कोनो बात आगे से फैलत है ना, बस वैसे फैल गया हो, मेढक का बियाह हो गया रानी के साथे, मेढक का बियाह हो गया रानी के साथे। अब बूढ़ा माई काने तक भी आवाज गया, बूढ़ा माई भी सुनी। अब वो बड़ा ताजुब मानी, कैसे हमरे मेढक बाबू के साथे कैसे उनके बियाह हो जाए, कैसे उनके बियाह हो जाए। अब सुनी ताजुब तो मानी, लेकिन भाई खुशी हो गया, बड़ा भाई राजा बिटिया के बियाह उनके मेढक के साथे हो गए, तो खुशी तो होबे करी। अब वह जब तक मेढक उनके घरे आवत हैं, तब तक वह अपन आरती उरती की थाली तैयार की, घर और सजाए ली, मने चारों तरफ फूल पत्ती से सजाए दी, अच्छा लागे लागल। और अपने पतोहे के बड़े धूमधाम से स्वागत की बूढ़ा माई। अब उन्हों के मने खुशी के ठिकाना नहीं रहा भाई उनके घर में, जहाँ वह अकेले रहत रही तहाँ उनके पतोह मिल गए, बहू मिल गए, तब अब भाई खुश हो तो होवे करी हैं। अच्छे से रीति रिवाज से वो अपने पतोहे के स्वागत की, पतोह घर में गए। जब पतो घर में गए, पूजा पाठ हो गया, ओकरे बाद जब रात हो गए, तो जब सब खाए पी के यार वार गए, और तब मेढक भी अपन वह देखत रहने मने यार वार सब जाए, तब हम जाई अपने कमरा में अपने रानी के लगे। अब जब सब यार वार अस्थिर हो गए, तो मेढक भी कमरा में गए, और जैसे वह कमरा में गए, वहीं बगल में खूंटी टांगा रहा, वही खूंटी पे अपन खलरा उतार के धई दिए। और खलरा उतरते घड़ी में वह खूब सुंदर के मने राज 16 साल का लड़का बनी जाए, लौंडा बन जाए, इतना सुंदर रहे वह। अब जब वो नहू देखी, बड़ा ताजुब के मानी। ओकरे बाद दोनों जनी अपन साथे उठे बैठे, सूते बैठे, अपन बोले बतुआए, हंसे, खाए पिए, बड़ा खुश रहें, रात भर बड़ा खुश रहें। रोज ऐसे होवे लागल, रोज ऐसे मने चले लागल। वह तो आप उनका बिटिया तो मने खुश है रहल भाई। अब यह बूढ़ा कबो कबो इन्हें अनुभव लागे कि मने ये हमार पतो जौन बाटिन है केहू से घरा में बतुआ थी, लेकिन अब यह समझ नाई पावे, काहे से भाई जब क्यों औतो जात नहीं रहा, तब वह समझ ही नहीं पावे कैसे बतवाएं। अब इन्हें कुछ शंका होवे लागल, ऐसा 2 दिन सुनी 4 दिन सुनी, तो भाई शंका तो हो ही लागी आदमी। तब यह काकी अब कमरा के रखवाली करे लागी कि मने ऐसन कौन बात बा। और मेढक जात है, मेढक तो मने रोजे कमरों में जात रहने। अब एक दिन जब वह मेढक गए कमरा में, ये मने पर्दा रही अपन कहूँ छुपी रही, देखत रही, जैसे मेढक अपन खलरा उतार के रानी के लगे गए, तैसे यह काकी पीछे से खूंटी में से खलरा उतार दी। और बरसी में पहले आगी अपन मने आगी सुलगत रहा, भाई दूध दही रावे कर रहा, तो आगी उगी सुलगत रहा। झट से काकी वही बरसी वाले आगी में ले जाए के उनका खलरा धई दी। अब जब बरसी वाले आगी में डाल दी, अब खलरा जरे लागल। अब जब जरे लागल तो उन्हें अनुभव है, तब वह अपन मने ढूंढत हन खलरा, कहूँ मेढक का खलरा मिलता नहीं भाई। तब
ये अब परेशान हो ही गए। जब परेशान हो ही गए तब बूढ़ो माई निकली, का बात है पतोहे से पूछे लागी कि कैसे इनके साथे मने तू बतुआत हूँ तोरे साथे यह सुंदर लड़का बन जाते हमरे सामने ना ही आवत थे। तो वह पतो बतावे लागी अम्मा ऐसे ऐसे बात वह रोज रात के ये लड़का बन जाते, हमरे साथे सुतत बैठत थे बतुआवत थे और जैसा पछिलारा होत है तो अपन खलरा ये पहन लेत रहे। मेढक दिन भर बन जात रहे, दिन भर आपन यारवार रहत रहे। अब जब वह सुनी तब बड़ा मने खुश भई कि उनके मेढक इतना सुंदर लड़का बन गए। पूछे लागी बाबू कैसे तू ई तोरे साथे भय, हम तो सेवा करत रहली माता रानी तो मने यह मेर तू हमरे लगे आए और तू कैसे मेढक से लड़का बन गए। तो वह बतावे लागे माई तू सेवा करत रहलू तब तुहे माता रानी यह मेर मेढक दी। ओकरे बाद हमहू उनका सेवा वेवा करत रहली। तो एक दिन अवसान मैया आई जौने दिन हमार बियाह रहा, कहीं ऐसे तू कैसे रानी के लगे जाबो और यसनाई ठीक है हमरे मने पूजा पाठ करत रहली तो पे वह खुश हो गई। कहीं रोज रात के तू खलरा उतार के अपन खूंटी पे टांग दिया करो और रात भर रानी के लगे अपने रहो। रोज हम ऐसा करी और फिर जब सवेरे निकली तो खलरा अपन पहन लेत रही रहली। यही से मने हमार दिन गुजरत रहा है, नहू के ज़िंदगी कटत रहा। अब जब खलरा जरी गए तो वह अपने असली रूप में आए गए। तब तक एक जनी अवसान माता बूढ़ा माई के रूप धइ के आई। कहीं ये बड़ा सेवा करत रहा नहीं नाते अवसान मैया इनका यह मेर मने कल्याण कई दी और तू सेवा करत रहलू तुहे यह रूप में माता प्रसाद दी, वह सेवा करत रहने उन्हें वह रूप में प्रसाद दी। तो अब का करो सब जनी अब माता रानी के मने सुहागिन बोलाओ और गुड़ चना लइया बाटो काहे से भाई, अब ऐसे बढ़ के खुशी तो कोनो हो ही नहीं। अब वह मने बूढ़ा आई अपन ऐसे मने कही वहीं वह ओकरे बाद चली गई। और जब गुरुवार के दिन आयल तब बेटवा मने पतो और जौन बूढ़ा दे रही पूरे गांव के सुहागिन के न्योती प्रसाद मंगाई। और ओकरे बाद मेढक जौन मने उनके लड़का बने ओनहू के वहीं बैठाई, माता रानी का आसन सजाई, प्रसाद लगाई, सुहागिन आई, पूजा पाठ भय, कथा भय, गाना वाना भय आपन बढ़िया से। ओकरे बाद सब मने प्रसाद पाई अपने अपने घरे गए, सब खुश हो गए। चारों ओर माता रानी की महिमा अब गाए जाए लागल। भाई जहाँ जे देखे तहाँ ते माता रानी की महिमा गावे लागल, सुने लागल। अब जे जहाँ कौनो पड़े सब है माता रानी की सेवा करे लागल। जौन मंदिर रहा वो और नामी मंदिर हो गए। वहाँ से मने जे जहाँ जाए तहाँ अपन वह मंदिर पे दर्शन करे जाए माने लागे। तो ऐसे होते ना माता रानी के कृपा जिक्रे पड़त है ना तो वो अपने आप फैलत जात है। जैसे हम सब काम करीला तो पहला दिन नहीं आई, दूसरा दिन नहीं आई, तीसरे चौथे दिन थोड़े थोड़े आवे लागत है। तो ऐसे हमें फल तुरंत नहीं मिलत है, धीरे धीरे ओकर फल मिलत है, ओकरे लिए हमें मेहनत करे पड़त है। तो ऐसे माता रानी के महिमा रहत है, जी जितने गावत है उतने ओकर फल ओके सच्चा मिलत है। तो बहनी लोग आपके ये कहानी कैसे लगा मेढक बाबू वाला, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में एक बार जय माता रानी लिख दियो, अवसान मैया की जय लिख दियो। काहे से ऐसे ऐसा कहानी हम आप लोग के लिए लेके आवा करब, आप लोग सुना करो, पसंद आवे तो ज़रूर चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो ताकि ज़रूर पता चले, थोड़े सपोर्ट भी हो जाए भाई। और उनका महिमा रही तो वैसे आदमी आगे बढ़ी, लेकिन थोड़े से ऐसे मोटिवेशन होते है। अच्छा लागत है कि और अच्छा अच्छा कहानी लेके आप लोग के सामने आए। तो कहानी अब ख़त्म हो गया और कहानी ख़त्म हो गई तो घरे जाए से पहले और अपने अपने काम में जाए से पहले दोनों हाथ जोड़ के एक दाएं बोल दो अवसान मैया की जय, दुर्दुरिया मैया की जय। चलो अगली कहानी में फिर आपसे भेंट मुलाकात हुई, तब तक के लिए नमस्ते।